cos x dx अपॉन 1 प्लस cos x। एक्सरसाइज 7.3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। cos x dx कब आएगा? जब हम sin x को डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन sin x यहाँ नहीं है, यानी 1 प्लस cos x है। अगर हम 1 प्लस cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आएगा sin x dx, जो हमारे पास नहीं है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, दूसरा उपाय cos x बाय 1 प्लस cos x है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस cos x से न्यूमरेटर में, 1 माइनस cos x से डिनोमिनेटर में। तो नीचे हो गया फॉर्मूला 1 प्लस a प्लस b a माइनस b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर, और ऊपर हो गया cos x 1 माइनस cos x dx, 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये हो गया sin स्क्वायर x, और यहाँ है cos x और ब्रैकेट में 1 माइनस cos x। सेपरेट कर दीजिए, तो ये cos x dx और नीचे है sin स्क्वायर, फिर cos x इंटू cos x, ये हो जाएगा cos स्क्वायर और नीचे है sin स्क्वायर। तो एक शुरू का लाइन अगर ट्रैक्स आपने सही पकड़ लिया तो वो खुद ब खुद बनता जाएगा। तो इसको लिखिए 1 बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाय साइन एक्स dx माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। 1 बाय साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस बाय साइन कॉट एक्स। अब इसका हम लोग जानते हैं, लेकिन कॉट स्क्वायर एक्स का नहीं जानते हैं, तो कॉट स्क्वायर इसको कन्वर्ट कर दीजिए, मैंने बताया था cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। और अगर ये tan रहता तो sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, tan रहता तो sec में करते हैं, cot स्क्वायर है तो cosec में कर देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन इजीली आ जाएगा, तो बाय इंस्पेक्शन ही आ गया। ये हो गया cos स्क्वायर एक्स dx माइनस माइनस प्लस dx, तो इसका हो गया माइनस cos एक्स, cosec स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन माइनस cot x, माइनस पहले से है तो ये प्लस cot x, और dx का x और एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10-11 हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के इसके प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें अगर हम लोग 1 प्लस cos x को t पुट करें तो 1 का 0 और cos x का हो जाएगा sin x dx, लेकिन ऊपर हमें sin स्क्वायर x है, तो एक sin x dx तो इसमें से यूज हो जाएगा, लेकिन जो एक sin x बच जाएगा वो दिक्कत करेगा। तो बेहतर होगा इसको अगर हम कन्वर्ट कर दें 1 माइनस cos स्क्वायर x से, और अब इसको लिख दें 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x। ये बिल्कुल ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी है क्लास 10 वाली। 1 प्लस cos x, तो ये 1 प्लस cos x कट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस cos x dx, तो ये जाएगा dx माइनस cos x dx, dx का x, cos x का sin x, एक कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 13 आइए। 13 पर ध्यान दीजिएगा, इसमें स्टार्टिंग में थोड़ी सी ट्रिक है। cos 2x को इस तरह से ब्रेक करना है, जैसे इसमें से एक 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x कैंसिल हो गया था, उसमें cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल होगा। तो cos x माइनस cos अल्फा कब कैंसिल होगा? जब न्यूमरेटर में cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा आ जाए। तो उसको लाने के लिए cos 2x को हम लोग लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और माइनस इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस, ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी क्लास 11 वाली। ये cos x माइनस cos अल्फा, इसको भी आप ब्रैकेट में रख दीजिए, इसको ब्रेक कर लेंगे। इसको आप जब ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1, तो बचेगा cos x माइनस cos अल्फा dx। इसमें से 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो 2 कॉमन ले लीजिए बाहर, तो बच गया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और नीचे cos x माइनस cos अल्फा। ब्रेक कर दीजिए, जैसे यहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर x को ब्रेक किए थे, यहाँ इसको ब्रेक कर देंगे हम लोग।
तो ये हो जाएगा cos x प्लस cos अल्फा, ये हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा, नीचे cos x माइनस cos अल्फा, ये dx है। अब cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये 2 cos x प्लस 2 cos अल्फा dx, 2 cos x प्लस 2, ये यहाँ आ गया 2, ये कैंसिल हो गया तो बचा cos x प्लस cos अल्फा dx, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 cos x dx और ये हो जाएगा 2 cos अल्फा dx। याद रखिए d के साथ x है तो x वाले टर्म कांस्टेंट है, अल्फा x वाले टर्म वेरिएबल है और अल्फा में जो अल्फा वेरिएबल नहीं है कांस्टेंट है, तो ये हो गया 2 cos x का sin x प्लस 2 cos अल्फा dx का x प्लस c, इसको अरेंज करके लिख दीजिए 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c। क्वेश्चन नंबर 14, dx के साथ cos x माइनस sin x है, तो अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें तो 1 का 0, sin 2x का हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x, जो dx के साथ नहीं है, यानी इसको आप t मान के डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। फिर क्या करें, हम लोग डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह का चीज अगर ले आए जिसका डिफरेंशिएशन cos x माइनस sin x है, तो कैसे होगा, cos x इसका डिफरेंशिएशन होता है sin x का और माइनस साइन एक्स किसका होता है, cos x का, यानी डिनोमिनेटर में आपको कहीं ना कहीं sin x प्लस cos x लाना है। तो देखिए न्यूमरेटर में कुछ मत छेड़छाड़ कीजिए, 1 को लिख दीजिए आप cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x और sin 2x का फॉर्मूला हो गया 2 cos x sin x। तो ये हो गया cos x माइनस sin x ds, न्यूमरेटर को जैसे का तैसे रखे हुए हैं और इसको डिफरेंशिएट करके न्यूमरेटर आ जाएगा, cos x इसको डिफरेंशिएट करके आएगा sin x को और माइनस sin x किससे आएगा, cos x से, यानी हमको डिनोमिनेटर में कहीं ना कहीं sin x प्लस cos x चाहिए, तो नीचे हो गया cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर और ये चल रहा है, इसको अगर 1 कर दें और अब इसको अगर पुट कर दें cos x प्लस sin x को हम लोग t पुट कर दें और इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग तो cos x का हो जाएगा माइनस sin x dx और sin x का कितना हो जाएगा cos x dx, t का dt और हमें dx के साथ क्या है cos x माइनस sin x, तो आप इसमें से लिख दीजिए, ये हो जाएगा cos x माइनस sin x dx कॉमन ले लीजिए। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 cos x माइनस sin x dx, cos x माइनस sin x dx ये है dt और नीचे है t उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t माइनस 2 dt और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t माइनस 1 बाय माइनस 1 प्लस c, ये माइनस 1 बाय t प्लस c, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1 बाय t की कितनी वैल्यू है, t हम लोगों को सपोज क्या है cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x, ये sin x प्लस cos x इतनी 10 है। अब क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए, tan क्यूब 2x sec 2x dx, तो पहले इसको थोड़ा और सिंपल कर दें हम लोग, इसको अगर हम लोग इक्वेशन 1 मान लें और पुट कर दें, पुट 2x इक्वल टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग 2 dx इक्वल टू d थीटा, तो देयरफॉर dx हो जाएगा हाफ d थीटा। इसको अगर 1 में पुट कर दें, फ्रॉम 1 I इक्वल टू tan क्यूब 2x, उसको हम लोगों ने थीटा का पुट किया है, sec 2x थीटा सपोज किया है और d थीटा है, dx है हाफ d थीटा। अब ये हाफ अगर बाहर आ जाएगा तो हाफ को बाहर ले लीजिए। अब
डी थीटा के साथ टेन क्यूब थीटा भी है, सेक थीटा भी है। तो इसको सेक थीटा डी थीटा कब आएगा इंटीग्रेशन में, दिक्कत है बताना। लेकिन अगर सेक थीटा टेन थीटा हो तो किसको डिफरेंशिएट करके करेंगे, सेक को। वो सेक इससे आ जाएगा, तो आप ये लिख दीजिए टेन स्क्वायर थीटा और सेक थीटा टेन थीटा, यानी इस टेन क्यूब थीटा में एक टेन थीटा सेक के साथ लिख दिए और टेन क्यूब थीटा का एक सेक के साथ चला गया तो बचा टेन स्क्वायर थीटा, इसके साथ डी थीटा भी है। और ये किसको डिफरेंशिएट करके आएगा, टेन थीटा किसको डिफरेंशिएट करके आएगा, सॉरी सेक थीटा टेन थीटा किसको डिफरेंशिएट करके आएगा, सेक थीटा को। तो टेन स्क्वायर थीटा को आप बदल दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस, और ये है सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। ये चल रहा है आई, इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान सकते हैं। इक्वेशन 1 पुट कर दीजिए, सेक थीटा इक्वल टू टी डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा फिर टी थीटा, इसका डी टी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, ये इक्वेशन 1 है। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 आई इक्वल टू हाफ सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा को टी माने हैं, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा डी टी है, तो ये डी टी, ये जाएगा हाफ टी स्क्वायर डी टी, इसका हो जाएगा टी क्यू बाई 3 डी टी, इसका सिर्फ हो जाएगा टी और एक कांस्टेंट है सी। अब ये कितना हो जाएगा, हाफ, और टी किसको हम लोग माने थे, सेक थीटा को, तो ये हो जाएगा सेक क्यूब थीटा बाय 3 माइनस सेक थीटा प्लस सी हाफ सेक क्यूब, और थीटा किसको माने थे हम लोग, 2s को, तो ये 2s बाय 3 माइनस सेक 2s। इसमें याद रखिए 2x को थीटा मानना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन इनिशियल स्टेज में पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने इसको सपोज कर दिया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है, ये एक्सरसाइज 7.3 के प्रीवियस वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। असल में 3 सवाल हमने एक साथ बताए थे जिसका डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होता है, वो शुरू के ही वीडियो बता दिए थे। अब ये साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। इसको सेपरेट कर दीजिए, साइन क्यूब एक्स और नीचे हो गया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, और नीचे हो गया यही साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको हम लोग सेपरेट कर दें तो साइन स्क्वायर, एक साइन स्क्वायर कट जाएगा तो ऊपर बच जाएगा साइन एक्स और नीचे बच जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ भी इसी तरह से जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, वहाँ आ जाएगा कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। इसको सेपरेट कर दीजिए तो लिख दीजिए 1 बाय कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो सिंपल ट्रिगोमेट्री है क्लास 10 प्लस 1 बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाय साइन एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स। 1 बाय कॉस एक्स को लिख सकते हैं सेक एक्स, साइन बाय कॉस हो गया टेन एक्स, 1 बाय साइन एक्स हो गया कॉस एक्स, वो हो गया कॉस बाय साइन कॉस एक्स डी एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स उसका माइनस कॉस एक्स प्लस सी।